शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा? आज जयपुर की धरा पर हम कहकर जाएंगे, आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना, उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। आज जयपुर की धरा से, राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हम कहकर जाएंगे, तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ, उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना, तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजें। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छी एजुकेशन उस बेटी को कराना। स्वामी विवेकानंद जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, महाराणा प्रताप जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, छत्रपति वीर शिवाजी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है। अगर नारी उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है, तो जीजाबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी जन्म लेकर अपने बच्चों को जन्म देती है। मत दो कन्यादान, तुम कुछ भी कन्यादान में तुम्हारा मन पड़े, फ्रिज मत देना, कूलर मत देना, एसी मत देना, डनलप का गद्दा मत देना, सोफा सेट मत देना, पलंग मत देना, तुम बेटी की कन्यादान में कुछ मत देना। पर बेटी से निवेदन है कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना अध्ययन कराओ, इतनी विद्या अध्ययन कराओ कि उसको, उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान है, उसकी शिक्षा उसका कन्यादान। क्या है? रतन। ईसर गोरा जी की साक्षी में जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर प्रसंग आया है। आपको मालूम है, कन्याकुमारी गए हो कभी? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गए हो? कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा। है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बाणासुर ने पार्वती जी के भाई को गलत संगत में लेकर चले गया, और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर, एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया, उसने नहीं मारा, पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया। पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां, मेरा भाई मारा गया। मां, पिता हिमालय राज, मैं जाकर स्वयं बदला लूंगी। हिमालय राज ने कहा, बदला लेने के लिए केवल पराक्रम की या बहुत वीरता की जरूरत भी नहीं होती, बदला लेने के लिए थोड़ी बुद्धि की भी जरूरत होती। अभी कई लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 10 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, बदला लेना था, पाकिस्तान से बदला लेना था, बदला लेना था। लिया जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक युद्ध बम और गोले से लड़ा जाता है और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। एक युद्ध हथगोलों से लड़ते हैं, एक युद्ध बंदूकों से लड़ा जाता है, तोपों से लड़ा जाता है, गोलियों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है।
बुद्धि से। पार्वती जी ने पूछा अपने पिताजी से, मेरे भाई की हत्या का बदला मुझे लेना है, मैं कैसे लूं? तो भगवान हिमालय राज के शब्द एक एक घर की महिलाओं के चित्त वृत्ति में और एक एक घर के पुरुष की चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए। ये शिवपुराण का शब्द महाराज जी ने व्यासपीठ से जयपुर में कहा था, ये शब्द आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा, तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों चिंता करती हो? काय के लिए सोचना? क्यों विचार करना? आएगा, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर, क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लग गई, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा करो, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा, तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है। दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा देते हैं पोता पोती को आरती करना। भले दादा दादी कुछ नहीं दें अपने पोता पोती को, पर मेरा निवेदन है, जितने बाहर रहते हो, जितने पुणे मुंबई में रहते हो, जितने दूर दूर देश में रहते हो, उनसे निवेदन है, साल में कम से कम एक बार अपने को अपने गांव जरूर आना चाहिए और अपने दादा दादी के पास अपने पोता पोती को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु है घर के बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी। बच्चों को साल में एक बार नाना नानी के घर पे भी जरूर लेकर जाओ, बच्चों को एक बार दादा दादी के पास जरूर लेकर जाओ। वो बैठेंगे, दादा दादी कुछ नहीं देंगे तो उनको सिखाएंगे। दादी पलंग पर सो जाएगी और बच्चे से कहेगी, पोते से, छोटा सा पोता है 3 साल का 4 साल का, और इतने से पोते से दादी कहेगी, चल मेरे पांव दबा। चल मेरे पांव दबा। अब पोता कितना बड़ा है? जम के बोलो जरा, कितना बड़ा है? 4 साल का, 3 साल का। इतने में तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मम्मी तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना सा लड़का मेरा और तुम पांव दबा रही हो। अरे मम्मी को तो खुश होना चाहिए कि आज दादा दादी अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था जब तुम्हारे माँ बाप की आए तो उनके पांव दबाना मत भूलो। पर आज की बहुओं का मुंह फूल जाता है, आज की बहुओं का मुंह में ना जाने क्या हो गया कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। मम्मी तुमने मेरे बच्चे से पानी मंगवा लिया, मम्मी घर में क्या नौकर नहीं थे, मेरा बच्चा नहीं ला। अरे दादा दादी अगर बच्चे को पानी लेना है, रसोई घर में भेज रहे हैं, तुम खुश होना। दादा दादी बच्चे से कह रहे हैं मेरे को बाम लगा दे, खुश होना। दादा दादी अगर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दवाई ला दे, खुश होना। दादा दादी अगर तुम्हारे बच्चे से
तुम्हारे पति से नहीं, तुम्हारे घर के पोता पोती से अगर कह रहे हैं बेटा मेडिकल चले जा, सामान ला दे, बेटा सब्जी लिया, तो गुस्सा मत होना। दादा दादी उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि जिस दिन तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तुझे इसी तरह से सेवा करना है जो आज मेरी कर रहा है। पर हमारी रीत उल्टी हो गई साहब, हमने उल्टा सोचना चालू कर दिया। मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, वो जेठानी का बच्चा उसको बताओ, देवरानी का बच्चा उसको बताओ, मुझे मेरे बच्चे को मत बता। मेरे बच्चे से पाँव दबरे। छोटे से बच्चे को दादा दादी नाना नानी काम बताएं, तुम प्रसन्न होना, वो समझाएं प्रसन्न होना, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी आपके बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो अच्छा संस्कार जरूर देकर जाएंगे और वो आपको श्रेष्ठ बनाकर। बुरा मत मानिए। और यहां अगर कोई जीजियों को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। अगर हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंच रही हो ना तो क्षमा चाहूंगा। पर निवेदन है, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बच्चों को लेकर जाइए, लेकर जाइए जरूर। उनको जो शिक्षा मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को उनके नाना जी के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि पार्वती जी के गुरु कौन थे तो कह देना उनके नाना नानी। पितरलोक में जो विराजमान थे वो उनके नाना नानी स्वयं गुरु थे पितृलोक में। 4 वर्ष की पार्वती जी को भेज दिया नाना नानी के घर में। नाना जी की गोद में एक दिन पार्वती जी बैठी थी, पितरों की गोद में बैठी थी, तो नाना जी ने पूछ लिया पार्वती से, गौरा कहते थे पार्वती, हिमालय सुता कहते थे पार्वती। पूछ लिया, हे हिमालय सुता, हे गौरा, आज तुम्हें नाना नानी की कैसे याद आ गई, कैसे आई? पार्वती जी कहने लगी मेरे भैया को मारा गया है छल से और मुझे आपसे कुछ विद्या ग्रहण करना है। कहा क्या विद्या चाहिए? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। पितृ लेकर गए और समुद्र का वो पवित्र तट पर बिठाकर जो शिक्षा देना प्रारंभ करा। कुंवारी अवस्था में जो शिक्षा मिली वहीं पर कन्या कुमारी के रूप में मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी विराज, शिक्षा की देवी के रूप में बल मिला। आखिरी में भाई का बदला तलवार से नहीं लिया गया, आखिरी में तलवार से बदला नहीं लिया गया, केवल वाणी से बदला ले लिया गया, वाणी से। एक नाना नानी क्या देंगे बच्चों को? एक बेटी का बाप अपनी लड़की के कन्यादान में अगर कुछ देना तो हमारा निवेदन है कि वस्तु से ज्यादा ध्यान रखना अपनी बेटी के कन्यादान में। ओ मेरी जीजियों, जयपुर की मेरी माताओं, जयपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरा निवेदन है अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देना, कहीं मत देना, ये आपकी मर्जी है। पर आज व्यासपीठ से ये सीख कर जाना कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, उसको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उसकी अच्छी एजुकेशन। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरा परम धन, एक स्त्री का परम धन कौन सा? का शिक्षा, संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। और शिक्षा की मूलता ही यह कहती है कि जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटते चले जाओ। शिक्षा की मूलता कहती है जहां बखाड़ा खड़ा हो, जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटकर भगवत भजन में अपने चित्त को लगाओ। इसलिए अभी आपको कथा में कहा भगवान से अगर मांगना तो 2 चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख, ये दोनों कम करते चले जाना। दोनों दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए।
ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा, और वो भगवान की भक्ति में लगा। जरूरत। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं महाराज, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग बाग महाराज जी, इतना इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, अब बिहार तो बिहार ही है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो नजर ही नहीं आता, कहां है भगवान, कहां है ईश्वर, वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है, तो भी वो दुख हर लेता। आप सबने परीक्षा दी है, अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है, जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं, जम के बोलो जरा। नहीं। सामने किताब होती है? नहीं। 20 क्वेश्चन होता है? नहीं। सामने कोई बुक होती है? नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा। और मान लो